हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये मैं भी 6 तारीख का व्लॉग है, हाँ शायद। और बस यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ खीरा ककड़ी और टमाटर, क्योंकि सबसे पहले इनको नाश्ता करा देना है मुझे। मैंने थोड़ा सा डाइट जो है वो स्टार्ट कर दिया है, डाइटिंग करना। तो ये दही को मैंने फेंट लिया है और यहाँ पे दही बड़े जो रखे थे, जो कि शीतलाष्टमी के थे बासी उड़ा के, तो वो बड़े वाले मैंने बनाए थे ना, तो उसको कट कर लूँगी पीस में। तो मैंने सोचा चलो ये वाला नाश्ता इनको दे देते हैं, एक तरीके की चाट बना के दे देती हूँ। तो ऐसे कट कर दिया। ये पपड़ी वपड़ी होली की सब रखी है, तो इनको ऐसे हाथ से ही मैंने चूर दिया और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। तो नाश्ता करवा देते हैं ना, तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। और ये थोड़ा सा हैवी था, तो आज खाना नहीं बनाना था। आज मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे था, तो वहीं पे खाना था। तो ये बेसन वाली 2 पपड़ी भी मैंने इसमें डाल दी है। डाल देने के बाद क्या किया कि नमक डाल दिया है और थोड़ी सी जो है इसमें लाल मिर्च भी डाल देंगे। ठीक है, फिर बस वही चटनी वटनी सभी रखी थी मेरे पास, बस एक हरी चटनी नहीं थी, बस बाकी सब था। तो ये मीठी वाली चटनी, अमचूर की चटनी डाल दी मैंने। खीरा ककड़ी और टमाटर इसमें डाल दिया है। और बस फिर दही वही डालूंगी इसमें। ये देखिए, दही में थोड़ा सा पानी मिला लिया है मैंने। इसको दही को अच्छे से इसमें डाल देना, क्योंकि दही बड़ा भी है, पपड़ी भी है। तो इस तरीके से ये डाला। इसके बाद फिर से वही नमक मिर्च वगैरह और जो भी खीरा ककड़ी टमाटर और जो भी है। ये प्याज नहीं खाते हैं, जो लोग प्याज खाते हैं ना, वो प्याज भी डालना, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो ये डाल दिया मैंने। और ये देखो, वापस से मीठी चटनी डाली ऊपर से। जो 2-3 तरीके की नमकीन और मेरे पास बाहर वाली रखी है, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। ये देखिए, ये डाल दी मैंने ढेर सारी। और फिर बस हरा धनिया डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो फिर वापस से मैंने इसमें दही डाला है। तो इनको बहुत पसंद आई थी। नेक्स्ट डे भी इन्होंने बोला था ऐसा ही मुझे नाश्ता करवाना। तो वापस से मैंने डाल दिया जितने भी खीरा ककड़ी। और तो मैं ओनली ये ले लूँगी, सैलेड ले लूँगी, ककड़ी ले लूँगी, टमाटर ले लूँगी। तो मैं अभी दही वड़ा और नहीं ले रही हूँ ज़्यादा। लेकिन हाँ, खाना था मुझे। वैसे तो मैंने सोचा था चावल वावल छोड़ देंगे, लेकिन मैंने सोचा चलो आज बर्थडे है तो फिर थोड़ा बहुत खा लूँगी, शाम को नहीं खाऊँगी। तो ऐसे करके ये मैंने डाला, ये हरा धनिया, और उसके बाद इनको दे दिया। तो और फिर मैंने छत की झाड़ू लगानी थी, क्योंकि मैंने सोचा था आज बाल धो लूँगी मैं। तो मैंने छत की झाड़ू भी लगा ली। पिछले दिन मैंने किचन की क्लीनिंग वगैरह की थी, तो मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि आजकल बहुत आंधी आती है। तो मैंने कहा चलो छत की भी फटाफट झाड़ू जो है वो निकाल। और आजकल आपको मेरे फेस में उतनी वो वाली अंदरूनी सही से जो खुशी होती है ना, वो नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ईलू नहीं है। मेन रीज़न में भी यही हो सकता है। मैं खुद सोची थी यार, आजकल फेस थोड़ा सा उदास उदास सा मेरा दिखता है, तो मे भी कारण यही हो सकता है। और एक दो कई सवाल आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, उनके भी कभी मैं इनसे पूछ के जवाब दूंगी, क्योंकि मैं हर चीज़ ना, इवन टाइटल भी मैं मेरे हस्बैंड से पूछ के डालती हूँ। पूछ लेती हूँ ये मैं डाल रही हूँ सही है, या ये बता देते हैं हाँ ये डाल दो, या ऐसे करके। तो जो भी सवाल आते हैं छोटे मोटे, तो मैं इनसे पूछ के आप लोगों को जवाब दूंगी। छोटे छोटे कई सवाल आते हैं, नॉर्मल जो होते हैं उनके तो मैं दे देती हूँ, लेकिन एक दो कई सवाल आते हैं तो उनके मैं इनसे पूछती हूँ, फिर ही जवाब देती हूँ। तो यहाँ पे ये भी धो दूंगी। ये जगह भी काफ़ी गंदी हो गई थी, इसके धुलने के बाद ही अंदर की सफाई करूँगी। उसके बाद मैंने बाल सोचा था धो लूँगी, लेकिन धोए नहीं थे। मैंने कहा चलो लेट हो जाएंगे आज, क्योंकि सुकन्या भी जाना था, सब जगह जाना था, इल्लू की बुक्स भी का भी काम था, और नीचे बर्थडे भी था। तो फिर मैंने बाल नहीं धोए, मैंने सोचा शाम को या कल ही धोएंगे। तो ये बोलते हैं मुझे कि हर जगह की व्लॉगिंग किया करो, क्योंकि तुम कई चीज़ें ऐसी छोड़ देती हो। तो और व्लॉगर्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल भी जाते हैं, हर चीज़ की अपडेट देते हैं, तो तुम क्यों नहीं देती हो। तो मैंने कहा देखते हैं, कोशिश करेंगे। अभी वैसी व्लॉगिंग मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आए थे, तो मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी हम लोग आए हुए हैं पोस्ट ऑफिस, सुकन्या वाला काम करने के लिए आए। यार सच बताऊं आपको, मैं बताती हूँ ये मैं करती हूँ, लेकिन इतने 2 साल से इन्होंने डाला ही नहीं है सुकन्या। मैं बचा के रखती हूँ जितना कि मैंने महीने मंथ का बना रखा है ना, कि ये इतना मुझे डालना है, और ये आते ही नहीं है कि भाई पोस्ट ऑफिस में लंबी लाइन है। फिर 1 साल तो पूरा कोरोना में ही चला गया, तो भाई लाइनों में नहीं लगना। और पोस्ट ऑफिस में ऐसी कोई वो नहीं है सहूलियत के ऑनलाइन हो जाए। तो और एजेंट के थ्रू भी हमने नहीं करवा रखा, डायरेक्ट ही सुकन्या वाला खाता खुलवा रखा था। किसी ने मुझे बोला था कि सुकन्या के बारे में पूरा बताना, ठीक है किसी दिन मैं बताऊंगी। तभी ये पूछ रहे हैं कैसे क्या होगा, तो आज का थोड़ा सा टाइम निकला था, तो देखते हैं होता है नहीं होता है। फिर ईलू के बुक्स का भी सारा काम करना है, एडमिशन न्यू होना है उसका, उसकी बुक्स आनी है,
सारा वो काम भी है। एक चीज़ और है, क्या हुआ, ये लाइन के डर से कभी भी लाइफ में नहीं डालते हैं, कभी लाइफ में। ये 9 बजे आते नहीं है, जिस टाइम अगर खुल जाए तो इनको आना नहीं होता है। और फिर जब लंबी लाइन देखते तो भयभीत होके आ जाते। जब कोरोना नहीं भी था ना, तब भी ये लाइन के डर से कभी नहीं करवाते थे। काम हो जाएगा, चिंता मत करो। काम नहीं होता है, 3 साल से तो नहीं हो रहा है। काम हो जाएगा, नहीं काम हो रहा में है, कोई दिक्कत नहीं है। काम में दिक्कत है यार कि 3 साल से मेरे डले नहीं मेरी बच्ची के अकाउंट में, तो टेंशन, वो सारी टेंशन पता है मुझे हो जाती है। मेरे सर पे बोझ रहता है थोड़ा सा। अगर वो काम हो जाए ना कंप्लीट तो मेरा भी सर हल्का हो जाता है, लेकिन होता ही नहीं है। सुकन्या वाला काम तो नहीं होता कभी, सबकी कोई ना कोई, क्योंकि ये थोड़ा सा इनके हवाले है ना। आज कोई व्रत है, सारी औरतों ने व्रत किया है, लाल लाल सी चुनरी की साड़ी और पहन के जा रही हैं। आज कौन सा व्रत हो गया? तो अभी हम निकल रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? विशाल वगैरह जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आज खास दिन है। आज मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे है, तो हम सोच रहे कुछ गिफ्ट देखते हैं। तो साड़ी वाड़ी तो ये इन्होंने मना किया कि नहीं, कपड़े वपड़े तो आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं आते हैं, और साड़ी तो दे चुके, कई बार दे दी है ना। तो फिर इन्होंने बोला कुछ और, तो देखती हूँ क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। तो चलो जाती हूँ विशाल। वहाँ कुछ मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं होता है, तो मैं कुछ भी शूट नहीं करती हूँ। जैसे बिग बाज़ार हुआ, रिलायंस हुआ, डी मार्ट हुआ, ऐसी जगहों पे हम परमिशन होती नहीं है ना, तो चुपके से कोई कर लेता है तो कर लेता है, वैसे परमिशन नहीं होती। और मैं ऐसे वाले काम करती नहीं हूँ, तो कभी भी मैं वहाँ पे शूट नहीं करती हूँ। चुपके से कभी इनसे ज़रूर बनवा लेती हूँ, मुझे डर लगता है। तो चलो वहाँ जाके आती हूँ। तो ये देखिए, बस विशाल से हमने ये ले लिया था। और कई चीज़ें मैंने सोचा था, लेकिन इन्होंने जैसे साड़ी कपड़ा मना कर दिया था, पायल वायल भी इन्होंने मना कर दिया था कि क्या पता पहने नहीं पहने मम्मी, तो इसलिए तो फिर मैंने कहा चलो ये तो ले लें। तो फिर इस पे ये एग्री हो गए थे, तो फिर ये हमने ले लिया। और विशाल में मैंने बताया ना, मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि एक मेरी फ्रेंड ने बताया था, मेरी फ्रेंड भी यूट्यूबर है, तो उसने बताया था बिग बाज़ार में जब वो शूट कर रही थी तो उसको डांट पड़ गई थी, तो इस वजह से मैं ऐसी जगहों पे शूटिंग नहीं करती हूँ। तो ये लेके हम घर के पास की एक शॉप थी, स्टेशनरी शॉप, वहाँ पे पैक करवाने के लिए आ गए थे। तो अभी हम रुके हैं गिफ्ट को पैक करवाने के लिए। तो फिर हमने यही डिसाइड किया, यार आपको आवाज़ आएगी कि नहीं। साड़ी इन्होंने मना कर दी थी, फिर रास्ते में यही प्रॉब्लम है, तो हमने फिर सैंडविच मेकर ले लिया। और मेरे वाले से बेटर है, बढ़िया है यार, सॉलिड लगा मुझे हमारे वाले से। मैं भी लाई थी विशाल से, अच्छा चल रहा है, लेकिन उससे भी बेटर लगा। क्या है ये कलर वाली चौक मैंने ली है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि फिर मैंने कहा इनसे कि पायल वगैरह ले लेते हैं चांदी की, तो बोले नहीं मम्मी नहीं पहनती, हम साड़ी नहीं देंगे, पायल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। ये इनके साथ जो ना आदमियों के साथ जाओ तो कुछ भी नहीं, ये नहीं करते रहते। तो बोले कोई है ना डेकोरेशन वाला कोई आइटम दे दो, इनको वो क्या काम आएगा। तो फिर मैंने कहा यार ये सही रहेगा, ये मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, तो फिर ये ले लिया हमने। ये पता है क्यों लिए? ये इसलिए लिए कि सुबह सुबह कभी रंगोली वगैरह बनाओ ना, सही रहती है यार। आजकल क्या हवा चलती है तो कलर वलर तो बिखर जाते हैं, तो फिर मैंने ये ले लिया। ये कलर चौक है, तो मांडने औरों में सही रहती है। मुझे कभी कभी ना, अभी तो मैं इलू नहीं है ना, 5 बजे उठी नहीं रही, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता, उसके बिना सारा ही रूटीन मेरा गड़बड़ है। लेकिन जब वो आएगी तो मैं फिर वही 5 बजे वाला तो रूटीन मेरा रहता ही है। तो फिर वो रंगोली का भी मेरा कभी कभी मन होता है, तो फिर वो कलर से करने का मेरा मन नहीं होता है। तो इससे ना मांड सकते हैं हर रोज़, है ना, इसलिए लिए। Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. कितने साल की है नानी? बर्थडे बॉम। अरे फूक नहीं मारी थी क्या? फूक क्यों नहीं मारी? अरे विशेष फूक नहीं मारते।
क्लोजअप ले लो, क्लोजअप। दीदी को खिलाओ, दीदी को खिलाओ, ले 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 लो लो खिलाओ खिलाओ पहले। ले ले तो बस खाना वाना खा के आए ऊपर, और ऊपर आते ही जैसे ही गेट खोला और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी। मुझे ईलू की याद आ गई थी, फिर मैंने वीडियो कॉल भी किया तो उसके सामने भी मैं रोने लग गई थी। तो मूड ऐसा ही हो रहा था मेरा, क्योंकि मुझे आज मैंने ज़्यादा मिस किया ईलू को। वैसे तो मैं अपने काम में जब जैसे जैसे लगी रहती हूँ ना, तब तो मेरा सही रहता है, इसीलिए मैं आजकल काफ़ी वीडियो बनाती जा रही हूँ, वरना बीच में मैंने छोड़ भी दी थी और दूसरे कामों में भी लग गई थी। लेकिन अभी ईलू नहीं है तो मैं बनाती जा रही हूँ, क्योंकि भैया मन नहीं लगता है बिना बच्चे के। तो ये देखिए, ये मैंगो शेक बना रही थी, इनको जाना था क्योंकि शाम को तो इनको जाना होता है। ये 9 बजे आते हैं, 9 साढ़े 9 भी कई बार बज जाती हैं। तो बस यहाँ पे इन्होंने कहा, मैंने पूछा चाय पियोगे क्या लोगे, तो उन्होंने बोला कि चाय नहीं, कुछ ठंडा लेंगे। तो मैंगो शेक बना रही थी, और चाय अभी हमारी छूट गई क्योंकि बीच में हम पीने लगे थे सर्दियों में 2 बार, लेकिन नहीं, गर्मियाँ आते ही अपने आप ही छूट गई दूसरी वाली चाय। तो सुबह सुबह ही लेते हैं हम बस। फिर बस वही कपड़े मशीन में जो डाल रखे थे ना सुबह को, वो हो गए थे, तो बस मैंने कहा चलो सुखा देते हैं। और इतनी तेज़ धूप होती है कि भले ही 3 बजे भी सुखाओगे ना, 4 बजे भी सुखाओगे तो सूख जाते हैं गर्मियों में। तो यहाँ पे बस कपड़े सुखाए, ये जा रहे थे, उनसे जाते जाते बोला कि तुम शूट कर दो, मेरा ट्राइपॉड में लगाने का मन नहीं हो रहा है। फिर बस शाम को सीधे मिल रही हूँ आपसे। यहाँ पे बस आटा लगाऊंगी इनके लिए, और मैं हुआ तो एक रोटी खा लूँगी, नहीं तो सैलेड ले लूँगी। ये बोलते हैं, इनका भी फिर अकेले खाने का मन नहीं होता है, ये बोलते हैं कि अकेले के लिए क्या बनवाऊँ, और समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा आज मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाते हैं। तो 1 साल पहले लाई थी मैं, अभी की रखी पड़ी है, अभी तक नहीं बनाई, क्योंकि कोरोना हुआ था तो उस टाइम पर ज़्यादा भयभीत थे। तो भाई सब्ज़ी आए नहीं आए, मिले नहीं मिले, तो मैंने मंगोड़ी वगैरह काफ़ी ख़रीद रखी थी, तो ये रखी थी ऐसे। तो इसको आज यूज़ लूँगी। तो कुकर निकाला है, बिल्कुल झटाझट से बनाऊँगी। कुकर में डालूँगी तेल, और तेल डाल के उसमें मंगोड़ी डाल दूँगी। मंगोड़ी तेल गर्म होता है तब तक मैं इसको थोड़ा सा बेलन से ऐसे कर लूँगी। मंगोड़ी मैंने घर पे भी बना रखी है, वो गोल गोल वाली होती है ना, वो वाली मंगोड़ी मेरे पास रखी है। वो भी किसी दिन आपको बनाना बताऊँगी, पिछले व्लॉग्स में मैंने शेयर कर रखी है कैसे बनाते हैं मूँग दाल की मंगोड़ी। ये देखिए, मैंने तेल गर्म हुआ तो मैंने मंगोड़ी डाल दी, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसका कलर चेंज हुआ तब तक मैंने कर लिया, और कई बार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कई बार बहुत अच्छी लगती है, तो आज मुझे अच्छी लगी थी और इसकी खुशबू से मेरा खाने का मन हो गया था। तो यहाँ पे मैंने हींग डाल दी, हल्दी डाल दी, इसी में डाल दिए झटाझट, और लाल मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, और धनिया पाउडर ऐसे डाल के, और बस पानी डाल के, और टमाटर भी ऐसे ही डाल दिया था मैंने। तो बहुत जल्दी से बन गई थी, लेकिन लगी बहुत अच्छी थी। इसको हम उबाल के और दही के साथ भी बना सकते हो। वो आखा तीज में बनती है, काते के साथ बहुत अच्छी लगती है। बीकानेर में बनती है आखा तीज में, खींचड़ा बनता है, काता बनता है, और ये वाली सब्ज़ी बनती है आखा बीज के दिन। तो ये देखिए, ऐसे मैंने फटाफट सब्ज़ी बना दी थी, और इसकी सुगंध इतनी अच्छी आ रही थी कि ये आए ना, तो बस इनको आते ही भूख लगी कि बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, मंगोड़ी बनाई है क्या। मैंने कहा हाँ। तो इन्होंने बोला एक रोटी तुम भी खाना, तो फिर मैंने एक बिना घी की रोटी इनके साथ खा ली थी। बस ये जस्ट आने वाले, अभी ये रोटी मिल रही है, उतने बीच में ही आपको बेल जो है वो सुनाई दे जाएगी।
बस कुल 4 रोटियां सेकी, एक मैंने खाई और बस। और सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी लगी। काफ़ी टाइम बाद खाई, अभी दिसंबर में खाई थी। बाजरे की रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, मम्मी ने बनाई थी। तो आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी, पता नहीं क्यों। वैसे मैं पसंद नहीं करती हूँ मंगोड़ी, लेकिन फिर भी मुझे आज बहुत अच्छी लगी। तो बस ये खाना खा के आज के व्लॉग में बस इतना ही मैंने शूट किया, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।